Hello guys, welcome to Economic Classes Chapter Development and Economic Planning in India। इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का वही महत्व है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर का है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? स्वर्गीय टी कृष्णमाचारी के शब्दों में यह कथन है। अविकसित देशों में आर्थिक नियोजन का बड़ा महत्व है। इस संदर्भ में अपना इन्होंने यह कथन दिया है। उन्होंने बताया है कि आजकल अनेक अविकसित देश यह विश्वास करते हैं कि उनके पिछड़ेपन का एकमात्र साधन केवल समाधान यही हो सकता है कि वो अपना आर्थिक नियोजन करें। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन किससे संबंधित है? आर्थिक नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों से संबंधित है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें उत्पत्ति के साधनों पर न तो सरकार का नियंत्रण होता है और न सरकार आर्थिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष रूप से नियमन करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास हो सके, उसकी स्थापना को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय की प्राप्ति एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय की प्राप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर विशेष बल दिया गया था। इस योजना में स्थायित्व के साथ विकास पर भी बल दिया गया था। नेक्स्ट, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किस योजना में रखा गया था? तृतीय योजना में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर किस योजना में बल दिया गया था? चतुर्थ योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया था। इस योजना के प्रारंभ से आर्थिक दृष्टि से विदेश सहायता पर हम निर्भर रह रहे थे, वो चीज खत्म होती जा रही थी, इसलिए हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे और उस पर लागू भी होकर रहे थे। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन और अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता और नियोजन साथ साथ नहीं चल सकते। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर हेग के द्वारा यह डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट, अनियोजित अर्थव्यवस्था बंद आंखों वाली अर्थव्यवस्था है। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर लर्नर के द्वारा यह डेफिनेशन दी गई है। यदि किसी भी कार्य को बिना नियोजन के करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए योजना के अनुसार ही कार्य को किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया को भारत में योजना से संबंधित सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। उन्होंने देश की राष्ट्रीय आय को दुगना करने के उद्देश्य से एक 10 वर्षीय योजना का निर्माण किया था। नेक्स्ट, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? 1950 में भारत में योजना की अवधारणा को स्वीकार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और देश के विभाजन के बाद भारत की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और भारत सरकार के सामने विभिन्न समस्याएं और कठिनाइयां खड़ी हुई थी। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत के लिए निर्धारित अर्थव्यवस्था, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा यह बुक लिखी गई है। उन्होंने अपनी इसी बुक में 10 वर्षीय योजना के निर्माण पर बल दिया है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड द पुअर, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? B.S. मिन्हास के द्वारा यह बुक लिखी गई है। गरीब लोगों को उनकी सामने आने वाली समस्याओं से किस प्रकार से छुटकारा दिलाया जाए, इसी योजना को किस तरह से बनाया जाए, इसी बारे में इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट, जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? M.N. रॉय के द्वारा जन योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। इस योजना के मुख्य लक्षण थे आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना जिससे कि संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट, बॉम्बे प्लान योजना का प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में जब युद्ध के बाद अंग्रेज भारत से चले जाएंगे यह सब दिखाई दे रहा था, उस समय भारत के कुछ उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय योजना बनाई थी। आमतौर पर यह योजना बॉम्बे प्लान या बिरला टाटा के प्लान के नाम से
जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? श्री मनन नारायण के द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के प्रमुख लक्षण थे राष्ट्रीय उत्पादन को अधिकतम करना, आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, धन और संपत्ति का समान वितरण करना, और मेन कार्य था वर्गहीन समाज की स्थापना करना और संतुलित आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेहरू जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति एवं अन्य उप समितियों का निर्माण किया गया था जो देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण कर सके। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। इस योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल सन 1951 से 31 मार्च 1956 था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक असंतुलन को दूर करना था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। नेक्स्ट, नीति आयोग कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। नेक्स्ट, अनवरत योजना कब बनाई गई थी? अनवरत योजना 1978 में बनाई गई थी। जनता सरकार ने 78 से 83 की अवधि के लिए एक अनवरत योजना को बनाया था जिसे बाद में छठी योजना कहा गया था, परंतु जनता सरकार के गिरने के पश्चात सरकार ने जनता सरकार की छठी योजना को ही समाप्त कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर गुन्नार मिल्डर के द्वारा रोलिंग प्लान अवधारणा का विचार दिया गया था।